अब हम उस प्रश्न की ओर चलते हैं जो मैंने पूर्व में किया था कि प्रथम दृष्टया इंद्रदेव के समान प्रतीत होते हैं देवता सोरारेन, परंतु क्या वह वास्तव में इंद्र ही हैं अथवा इंद्र के कुछ गुणों को समाहित करने वाले देवता हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए अति महत्वपूर्ण है हमें एक वैदिक देवताओं के बारे में जानना, द्योष पितृ देवता। यदि आप वेदों का अध्ययन करें तो आप यह पाएंगे कि वेदों में एक शब्द प्रयोग होता है, द्यावा पृथ्वी। द्यावा पृथ्वी क्या है? यदि हम संस्कृत व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो द्यावा का धातु स्वरूप है दिव, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग, आकाश, मेघ, प्रकाश। द्यावा पृथ्वी दो शब्दों का योग है, द्यावा एवं पृथ्वी। तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से यह योग आकाश तत्व एवं पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, परंतु वेदों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि द्यावा पृथ्वी शब्द केवल तत्व ज्ञान मात्र नहीं है, वह देवी पृथ्वी एवं द्योष्पित्र देवता का संबोधन है। वेदों में द्यावा पृथ्वी शब्द के साथ सृष्टि के माता पिता का संबोधन जोड़ा गया है। देवता द्योष एवं देवी पृथ्वी को संपूर्ण जगत के माता पिता के रूप में वेदों में संबोधित किया गया है। देवता द्योष को स्वर्ग का अधिपति कहा गया है। देवता द्योष में कई गुण ऐसे हैं जो इंद्र के समान हैं, परंतु वह स्वर्ग के अधिपति है, वह आकाश के देवता है, वह मेघ के देवता है, वह वर्षा के देवता है। कुछ सूक्त के अध्ययन करने पर ऐसी संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि वह स्वयं इंद्र के पिता हैं अथवा इंद्र से उच्च कोटि के स्वर्ग के अधिपति हैं। वेदों में उन्हें अग्नि के पिता, सूर्य के पिता, मरुत के पिता, अश्विनी कुमार के पिता के रूप में दिखाया गया है। वह सूर्य के पिता होने के साथ साथ देवी उषा के पिता भी हैं। यदि हम उषा का अर्थ संस्कृत के शब्दकोश में ढूंढें, उषा उस समय काल को कहा जाता है जो सूर्य उदय से पूर्व की अवधि होती है, जिसे भोर कहा जाता है, जब सूर्य की लालिमा दिखती है परंतु संपूर्ण सूर्योदय नहीं हुआ होता है। रूप में देवी उषा प्रकाश की देवी है और उनकी भगिनी है रात्रि देवी अथवा निशा देवी। यहाँ पर यह भी स्मरण रखें कि द्योष पितृ देवता को ग्रीक एवं रोमन संस्कृति में भी प्रमुख देवताओं का स्थान प्राप्त है। अनेकों भाषा विद्वान इस मत से सहमत है कि संस्कृत के द्योष देवता ही ग्रीक के ज्यूस देवता है एवं ज्यूस के साथ ज्यूस पैटर शब्द भी जोड़ा जाता है। वही भाषा विद्वान यह भी मानते हैं कि ज्यूस पैटर ही रोम का जुपिटर है। मेरे अध्ययन में यही द्योष पितृ देवता एवं माता पृथ्वी मेतेई संस्कृति में प्रमुख देवताओं के रूप में विद्यमान है, जिनका नाम है पिता सोरारेन एवं माता सिदापी। यहाँ यह भी स्मरण रखें कि नोंगशबा देवी उषा देवी के समान प्रकाश की देवी है। परंतु मैंने आपको पूर्व में सन्माही देवता एवं पाखंबा देवता के मध्य हुई प्रतिस्पर्धा की कथा भी बताई थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि सोरारेन देवता संभवतः शिव हैं अथवा शिव के गुणों को समाहित किए हुए हैं। वह शिव हैं अथवा शिव के गुणों को समाहित किए हुए हैं, यह दोनों ही संभावनाएं के सत्य होने की संभावना है। जब हम दो संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दो देवी देवताओं को समानांतर रखकर उनके चरित्र का अवलोकन करते हैं, तो सदैव ही यह संभावना रहती है एक देवी देवता में एक या एक से अधिक देवी देवता के गुण पाए जा सकते हैं। परंतु एक दूसरी संभावना भी है, दूसरी संभावना की सोरारेन रुद्र भी हैं। इस संभावना में हमें इस संभावना को भी सम्मिलित करना पड़ेगा कि द्योष पितृ देवता ही रुद्र हैं। भगवान रुद्र ही शिव हैं, भगवान रुद्र ही कैलाशपति महादेव हैं। एक व्यक्ति हैं सीए रोलिंसन, जो आर्य आकाश नामक ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं। उनके कई लेख उस आर्य आकाश नामक ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित होते हैं। उन लेखों में एक तुलनात्मक अध्ययन होता है भारत के देवी देवताओं एवं यूरोप के देवी देवताओं के मध्य, इंडो यूरोपियन गॉड्स के नाम से सामान्यतः संबोधित किया जाता है। उन्होंने अपने लेखों में ऐसा दावा किया है कि रुद्र ही द्योष पितृ देवता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मेतेई संस्कृति में भगवान शिव की पूजा होती थी। इसका एक और प्रमाण है जो 7वीं शताब्दी का है। 7वीं 8वीं शताब्दी का हमें एक ताम्रपत्र मिला है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट युंजाओ सिंह ने खोजा है। उस ताम्रपत्र में 7वीं शताब्दी के समकालीन राजा खोंकटेक्चा को भगवान शिव का आराध्य दिखाया गया है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पे शैव और वैष्णव का कोई मतभेद है। उसी ताम्रपत्र में हरि शब्द का भी उल्लेख है एवं भगवान हरि का उल्लेख उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार भगवान शिव का उल्लेख किया गया है। उस भगवान शिव एवं हरि के साथ साथ उसमें गणेश देवता, विश्वकर्मा देवता, देवियों का भी उल्लेख है। उस ताम्रपत्र से यह पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि उस समय के समकालीन राजाओं को जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि विषयों का पूर्ण ज्ञान था। यहाँ यह अवश्य स्मरण रखें कि मेती संस्कृति को अध्ययन करने वाले टीसी हडसन जैसे ब्रिटिश विद्वानों ने हमेशा ही यह आक्षेप लगाया है कि मेती समुदाय में
पहले एक सन्माहिज्म नाम का धर्म था, जो एनिमिज्म था, जो प्रकृति की पूजा करता था, लेकिन वह हिंदुइज्म नहीं था। एवं मैतेई समुदाय में हिंदू सभ्यता, मान्यता, विश्वास, परंपराओं का आगमन तो तब हुआ जब बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति काल का प्रभुत्व था। उस समय काल में बंगाल से कुछ आए ब्राह्मणों ने वहां के राजवंश पर अपने मत का आधिपत्य कर लिया एवं पुरानी संस्कृति को नष्ट कर दिया। परंतु इस ताम्रपत्र से यह पूर्णतः खंडित हो जाता है कि वहां पर हिंदू सभ्यता का कोई नाम ही नहीं था।